दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो आपका क्वालिटी कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उसमें जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें ओजीएल किस तरीके से लेते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है और जब आप रोड कुछ बनाते हैं, कोई भी रोड बनाते हैं तो उसके कितने टेस्ट किए जाते हैं ओजीएल एम्बैंकमेंट से लेके जब भी आप कोई रोड बनाते हैं तब आपको कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि क्वालिटी कंट्रोल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजीएल। अब दोस्तों ओजीएल क्या होता है? ओजीएल होता है आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। ठीक है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल में आपको सामने आपको दो सड़कें दिख रही होगी। यहाँ पर जो आप सड़क देख रहे हो इसमें क्या है ना, गड्ढे वगैरह हो रखे हैं, दोनों तरफ से रोड जो है वो टूटी हुई है। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं ये जो आपके गांव वगैरह में जितनी भी सड़कें होती है वो इस तरीके से बनाई गई होती है। ठीक है, अब अगर इन दोनों का कंस्ट्रक्शन करवाना हो तो इसका ओजीएल कौन सा कंसीडर करेंगे, मतलब कि ओरिजिनल ग्राउंड लेवल जो होगा वो कौन सा कंसीडर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक रोड का लेवल है, ठीक है, जहाँ पर ये एंड हो रहा है, जहाँ पर कर्सर घूम रहा है, ठीक है, तो यही होगा आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल होगा। और यहाँ पर भी क्या है, जो इसका यहाँ पर सरफेस होगा, इस रोड का जो सरफेस होगा वही इसका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो उसको करना क्या होगा दोस्तों, लूजिंग एंड लेवलिंग ऑफ ओजीएल सरफेस। जो आपका ये सरफेस था इसको क्या करेंगे, दोबारा से कम 150 mm नीचे तक जाकर इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से लूज करेंगे, मतलब कि उसको खोदेंगे कम से कम 150 mm तक और लेवल करेंगे। ठीक है, किसके सरफेस तक, ओजीएल के सरफेस तक। ठीक है, लूजिंग एंड लेवलिंग करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, लेवलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, अब ये दोस्तों आपका सामने दिख रहा होगा ये गर्डर मशीन है, ग्रेडर मशीन है। ये रोड में बहुत काम में आती है। जितने भी अनइक्वल सरफेस होते हैं ये उसको क्लीन कर देती है और एक लेवल पे लेकर आ जाती है। ठीक है, ये मशीन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है किसी भी किसी भी रोड का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। ठीक है, आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। फिर आता है दोस्तों वाटरिंग और एंड रोलिंग। अब दोस्तों वाटरिंग एंड रोलिंग का क्या पर्पस है, जब भी हमें कोई रोड डालना होता है तो उसमें क्या है, जो भी हमारा सैंड वगैरह होता है उसमें क्या है, हमें कितना पानी छोड़ना है और कितनी बार रोलिंग करनी है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड होता है जब जब आपके रोड, क्योंकि हर रोड का क्या है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर रोड अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो कितना पानी उसमें छोड़ना है, ठीक है, और कितना उस पर रोलिंग करना है। पानी का छिड़काव तो क्या होता है कि जितना भी आपका रोड बना होता है उस पर अगर आपने इस तरीके से ग्रेडिंग कर दी है, लेवलिंग करती है, तो क्या होता है कि इसमें पानी का छिड़काव करके कम से कम 2-2.5 घंटे तक, 2.5 से 3 घंटे के बाद इस पर रोलिंग करवा सकते हैं। और जो जो अलग अलग रोड होते हैं उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। बट ये है कि आप जब आपको पानी का छिड़काव करवाना है उसके 2.5 से 3 घंटे बाद आप इस वाइब्रेटरी रोलर से या फिर किसी भी दूसरे रोलर से इसका रोलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो ओजीएल में जो टेस्ट होते हैं, ओजीएल में और एम्बैंकमेंट में जो भी टेस्ट किए जाते हैं इसको बनाने से पहले, इसको बनाने के बीच में, तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए आप लोगों को पूरा चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान एज पर मोर्थ 5th रिवीजन। ठीक है, आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं आइटम ऑफ वर्क है, टेस्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट है, मतलब कि नंबर ऑफ टेस्ट कितने करने हैं, एज पर मतलब कहाँ से करने हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट है, लिमिट कितनी रखनी है और स्पेसिफिकेशन कितनी रखनी है। टेस्ट प्रोसीजर मतलब कि वो टेस्ट कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं ओजीएल की बात करूँ तो ओजीएल में सबसे पहले हमारा क्या है, ये ग्रैन साइज एनालिसिस टेस्ट होता है। ठीक है, जिसको आप सीव एनालिसिस टेस्ट के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सैंपल उठाएंगे और उसका ग्रेन एनालिसिस टेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये कैसे करना है, टेस्ट पर 500 मीटर, मतलब कि हर 500 मीटर पे आपको सैंपल लेना है और उसका टेस्ट करना है। ठीक है, ग्रेन एनालिसिस टेस्ट आपको पता चली है क्या हो गया, जितनी भी हमारी सीव्स वगैरह होती हैं उसमें से जितना भी आपका मटेरियल होता है वो पास हो जाता है। इस तरीके से एक प्रोसेस होता है। मैं इस पे एक अलग से सेशन तैयार करूँगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेस्ट की बात की जाए तो 1 टेस्ट पर 500 मीटर पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये एज पर मतलब किसके थ्रू होना चाहिए, IRC 362010 क्लॉज नंबर 4.3.3। ठीक है, ये यहाँ से लिया हुआ है। अगर लिमिट इसकी कोई सेट नहीं है, लिमिट नॉट स्पेसिफाइड, और स्पेसिफिकेशन में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है,
टेस्ट प्रोसीजर ये कहाँ से लिया हुआ है, ये IS 2720 पार्ट 4 से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रैंड साइज एनालिसिस टेस्ट का, मतलब कि जो आप सीव टेस्ट बोलते हैं उसका है। अब दोस्तों लिक्विड लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिक्विड लिमिट टेस्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास एक सैंड का एक बहुत बड़ा ढेर है, ठीक है, उसके ऊपर आप पानी का छिड़काव करते हैं, तो वो क्या है, किसी एक सतह तक जाएगा, ठीक है, और अगर आप उसमें मिलाते रहते हैं, वाटर उसमें मिक्स करते रहते हैं, तो एक ऐसी लिमिट आएगी जब जो आपका सैंड है वो पानी के साथ फ्लो होने लगेगा। ठीक है, एक ऐसी लिमिट आएगी कि जब आपका सैंड है वो पानी के साथ फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो वही होती है आपकी लिक्विड लिमिट टेस्ट, मतलब कि सैंड में कितना पानी मिलाया जाए कि वो एक स्लरी टाइप का हो जाए, मतलब कि एक उसकी एक लिमिट सेट होगी कि हाँ इस लिमिट के बाद ये स्लरी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी लिक्विड लिमिट टेस्ट। ठीक है, ये कैसे करना होता है दोस्तों? ये भी 1 टेस्ट पर मीटर 500 मीटर पे होना चाहिए। ये भी IRC 36/2010 क्लॉज 4.3.3 में होगा। ठीक है, लिमिट नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं होगा। और ये जो टेस्ट प्रोसीजर है ये कहाँ पर दिया हुआ है? IS 2720 पार्ट 5 में दिया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों टेस्ट की अगर बात की जाए तो एम्बैंकमेंट में इसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एम्बैंकमेंट के लिए देख लीजिए, ग्रैंड साइज का अगर मैं बात करूँ तो 2 टेस्ट 300 पर क्यूबिक मीटर पे कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 300 क्यूबिक मीटर में कम से कम 2 टेस्ट करने ही करने हैं। और ये एज पर कहाँ पर दिया हुआ है? ये मोर्थ क्लॉज नंबर 903.2.1 में है। ठीक है, लिमिट नॉट स्पेसिफाइड है। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर जो है वो आपका 2720 पार्ट 4 में दिया गया है। ठीक है, अब अगर लिक्विड लिमिट की लिक्विड लिमिट टेस्ट की बात करूं तो ये भी आपका कितना 2 टेस्ट पर 300 क्यूबिक मीटर पे होने चाहिए। ठीक है, ये भी मोर्थ किस में दी हुई है? मोर्थ क्लॉज नंबर 903.2.1 में है। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट है वो 50% है, मतलब कि 50% कैसे? जो भी आपका सैंड का वेट है, अगर 50% से ज़्यादा अगर पानी सोख रहा है तो वो कम से कम उसको जो पानी सोखने की जो क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए? वो 50% होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेसिफिकेशन किस में दी हुई है? मोर्थ क्लॉज नंबर 305.2.1.1 में इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, और टेस्ट प्रोसीजर जो दिया हुआ है वो IS 2720 पार्ट 5 में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है दोस्तों? प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई चीज़ अगर हार्ड हो रही है, ठीक है, प्लास्टिसिटी मतलब कोई चीज़ हार्ड हो रही है। जैसे कि मैंने एक सैंड का एग्जांपल दिया था, सैंड का एक ढेर है, उसमें अगर आपने पानी मिक्स किया तो वो पानी मिक्स करते गए तो वो क्या है, आपका स्लरी बनकर बहने लग जाएगा। ठीक है, अब अगर उसी में अगर हम क्या करते हैं, उस पानी को निकालते रहते हैं तो क्या होता है कि जो सैंड है वो आपका हार्ड होता जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये भी क्या होता है? ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है। अगर आप सैंड में से पानी निकालते जाएं तो क्या होता है, वो सैंड क्या है, हार्ड होती जाएगी। ठीक है, तो उसका भी अगर हम मेरे को टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट करना पड़ेगा 500 मीटर पे। ठीक है, पर टेस्ट 500 मीटर पे करना पड़ेगा। ठीक है, IRC 362010 क्लॉज नंबर 4.3.3 में ये दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट इसकी कोई भी अभी सेट नहीं है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों टेस्ट प्रोसीजर दोस्तों IS 2720 पार्ट 5 में दिया हुआ है। ठीक है, और अब अगर एम्बैंकमेंट की बात की जाए तो प्लास्टिसिटी का जो टेस्ट होगा वो आपका 2 टेस्ट होंगे, कितने? 300 क्यूबिक मीटर पे। ठीक है, मोर्थ के क्लॉज नंबर 903.2.1 में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी भी लिमिट जो है आपका 25% से बिलो होनी चाहिए। ठीक है, फिर मोर्थ के क्लॉज नंबर 305.2.1.1 में दिया हुआ है। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर जो है आपका IS 2720 पार्ट 5 में दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉक्टर टेस्ट की। ठीक है, प्रॉक्टर टेस्ट दोस्तों क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था, देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, वाटरिंग एंड रोलिंग हो रही है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस बेस पे, मतलब कि जो ये हमारा रोड बन रहा है, इस पर कितना पानी का छिड़काव करना है, कितना पानी डालना है और कितनी बार रोलिंग करनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों किस में पता चलता है? ये प्रॉक्टर टेस्ट में पता चल जाता है।
ठीक है। इसका एक सैंपल लेकर क्या करना पड़ता है आपको, लैब में जाना पड़ता है और वो क्या है अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पे इसको वेरी करके देखते हैं, तब एक आपकी लिमिट सेट होती है कि हाँ इस इतने बेस पर आपको सारी रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, ये सारे टेस्ट जो हैं आपके लैब में होते हैं। ठीक है, अब जो इसका टेस्ट है वो कैसे कैसे होता है, ये एक टेस्ट होता है आपका 500 मीटर पे। ठीक है, IRC 362010 क्लॉज नंबर 4.3.3 में दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट इसकी कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है और स्पेसिफिकेशन भी कुछ दी नहीं है, बट टेस्ट प्रोसीजर जो इसमें दिया हुआ है वो आपका IS 2720 में पार्ट 5 में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम एम्बैंकमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका प्रोक्टर टेस्ट में क्या क्या दिया हुआ है। प्रोक्टर डेंसिटी टेस्ट में आपका क्या होता है, 2 टेस्ट करने होते हैं आपको 300 क्यूबिक मीटर पे। ठीक है, मोर्थ क्लॉज नंबर 903.2.1 में दिया हुआ है। ठीक है, एम्बैंकमेंट जो है लिमिट इसकी जो दी हुई है वो आपका शोल्डर में आपका 1.783 दी हुई है। ठीक है, और आपका एम्बैंकमेंट पे 1.949 दी हुई है। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो मोर्थ टेबल नंबर 3001 में दिया हुआ है और टेस्ट प्रोसीजर की बात की जाए तो IS 2720 पार्ट 8 में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसमें एक और आता है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें किसी सॉइल टेस्ट करनी होती है तो वो भी आपका सैंपल लेकर क्या है लैब में टेस्ट होता है। ये आपका कैसे होता है, 2 टेस्ट होते हैं 300 क्यूबिक मीटर पे और एक टेस्ट होता है 250 क्यूबिक मीटर पे। ठीक है, तो आपके 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। ये किस में दिया हुआ है दोस्तों, मोर्थ क्लॉज नंबर IRC 36/2010 में दिया हुआ है, क्लॉज नंबर 21.2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी भी कुछ लिमिट और स्पेसिफिकेशन कुछ दी नहीं है। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर भी वो आपका डायरेक्ट लैब में असिस्ट होता है। फिर आते हैं दोस्तों CBR टेस्ट पे। CBR टेस्ट आपने बहुत बार सुना भी होगा। CBR टेस्ट के ऊपर एक अलग से सेशन भी आपको आने वाले सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, CBR टेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, ये दोस्तों ये भी आपका कहाँ पर होता है, ये पूरा एक लैब में किया जाता है। ठीक है, अब इसका अगर सैंपल की बात की जाए, अगर टेस्ट की बात की जाए तो क्या होगा, पर टेस्ट आपको 500 मीटर पे करना होगा। IRC 36/2010 में क्लॉज नंबर 4.3.3 में दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट कोई स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, और स्पेसिफिकेशन भी आपको नहीं दी हुई है और टेस्ट प्रोसीजर जो है आपका IS 2720 पार्ट 16 में दिया हुआ है, मतलब पार्ट 16 में यहाँ पर दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है दोस्तों फील्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है, फील्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होता है, जो आपको फील्ड में जाकर आपका सॉइल का कॉम्पैक्शन लेना होता है हैमर के थ्रू या फिर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वहाँ पर आपको ये फील्ड का कॉम्पैक्शन टेस्ट करना होगा OGL के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, एक सेट जो आपका एक सेट होगा वो क्या है 300 स्क्वायर मीटर पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक सेट आपका 10 पिंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो 90 to 95 सेट की गई है। ठीक है, मोर्थ टेबल नंबर 3002 में आपको मिल जाएगा और टेस्ट प्रोसीजर जो है वो IS 2720 पार्ट 25 में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्कूल में, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। अब अगर एम्बैंकमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट मैंने बता ही दिया था। फ्री सोलिंग टेस्ट, ये भी एक बहुत काम का टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका एक टेस्ट होता है 300 क्यूबिक मीटर पे। ठीक है, IRC आपका 36/2010 क्लॉज नंबर 21.2 में आपका दिया हुआ है, ये भी लेस देन क्या है 50% होना चाहिए। ठीक है, मोर्थ क्लॉज नंबर 3052.1.2 में दिया हुआ है। ठीक है, और IS 2720 पार्ट 40 में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी CBR टेस्ट के बारे में बताया, CBR टेस्ट भी आपका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। इसमें क्या है दोस्तों, एक टेस्ट होना चाहिए CBR टेस्ट का, कितना 3000 क्यूबिक मीटर पे। ठीक है, 3000 क्यूबिक मीटर पे इसका टेस्ट होना चाहिए। मोर्थ के क्लॉज नंबर 903.2.1 में इसका होना चाहिए और एज पर पेमेंट डिज़ाइन भी होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पर दिया हुआ है, IS 2720 पार्ट 16 में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका फील्ड कॉम्पैक्शन का टेस्ट होता है, जो आपका वहाँ पर जाकर फील्ड का कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, वो भी आपका क्या है, एक सेट आपका 3000 क्यूबिक मीटर पे होना चाहिए, मतलब कि एक सेट पे 3 पिंट्स होनी चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा है वो आपका एक सेट पे कम से कम 200 क्यूबिक मीटर पे भी होना चाहिए। ठीक है,
और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो मोर्थ में दी हुई है, मोर्थ क्लॉज नंबर 903.2.1 में है, ठीक है। 90 to 97% के आसपास रहना चाहिए जो इसकी स्पेसिफिकेशन है। और मोर्थ आपका टेबल नंबर 3002 में आपका दिया हुआ है। और IS कोड जो इसकी टेस्ट का प्रोसीजर है वो किस में दिया हुआ है, IS 2720 पार्ट 28 में दिया गया है, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप एम्बैंकमेंट में पढ़ सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा OGL है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है और उसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। आने वाले वीडियोस में इन सारे टेस्ट की अलग से एक वीडियो आपको सेशन में मिल जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से टेस्ट कहाँ पर किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों गुड बाय एंड सी यू सून।